गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। जो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात करता हूँ इसकी मीनिंग की, पास्ट का मीनिंग क्या होता है। जो पास्ट का मीनिंग होता है ना, जैसे हम समझते हैं जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं वो सारी पास्ट में आती हैं। जैसे जैसे आज हम सुबह सोकर उठे, सुबह सोकर उठना हमारा क्या है, पास्ट में, क्योंकि ये घटना पहले ही हो चुकी है। जैसे वह कल हमारे पास आया, क्योंकि वो हमारे पास पहले ही आ चुका है, इसलिए वो घटना किस में है, पास्ट में। पहले तो हम इसकी पहचान लिखेंगे, फिर हम इसे रूल के साथ आगे करेंगे। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी पहचान लिखूँगा। जैसे अगर पहचान की बात करता हूँ मैं इसकी, हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट का है। अगर हमारा सेंटेंस है ना, अगर उसके लास्ट में क्या आता है, था आ जाए या फिर था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए। इसके अलावा ये पहचान तो होती है, इसके साथ हमारे पास और 2-3 चीज़ें हैं जिनका हमें याद रखना है। जैसे ये आ का डंडा, या फिर ये वाली मात्रा, या फिर ये। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आती है ना तो हमारी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। इन दोनों को ना, इन तीनों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा इन तीनों की पहचान कैसे पहचानेंगे। अगर बात करता हूँ इसके रूल की, हमारा एक सिंपल सा रूल होता है इसका। अगर रूल की बात करता हूँ, जैसे अगर रूल की बात करूँ तो मैं, हमारे पास स्टार्ट करेंगे किससे, सब्जेक्ट से। पहले सब्जेक्ट आएगा, साथ में ना याद रखना है हमें ना, इसमें वर्ब की क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हमारा सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो हमारा किसके साथ बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा। हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा एक एक एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल, तुम स्कूल गए थे। और मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे तुम स्कूल गए। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को देखता हूँ, इसमें लगा हुआ है था, इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो देखेंगे इन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसा तुम स्कूल गए थे और तुम स्कूल गए, लेकिन इन दोनों का क्या सेंस एक है, ये दोनों पहले जा चुके हैं, इसलिए किसमें, पास्ट में। ये देखिए, जो ये वाली मात्रा है ना, कौन सी वाली है, ये वाली है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ये दोनों ही सेंटेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। हम इसे बनाएंगे क्या, पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या होती है, यू। जाने की क्या होती है, गए 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 की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखनी है। जाने की क्या होती है, गो होती है। अगर बात करता हूँ, जाने की गो होती है फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, गए, तो क्या लिखेंगे, यू वेंट, कहाँ गए, टू स्कूल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे
तुमने हमें बुलाया था। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूँ, तुमने हमें बुलाया था, या फिर ऐसा लिखूँ, तुमने हमें बुलाया। इन दोनों का सेम मीनिंग है, हमेशा था लगाने की ज़रूरत नहीं है। था आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, लेकिन दोनों का सेंस क्या है, सेम सेंस है। इसलिए जो ये सेंटेंस है ना, किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे ये वाली कौन सी पहचान है, ये वाली है, और ये तो आप लोगों को पता ही है, इससे तो आप पहचान जाओगे। लेकिन अगर ऐसा भी आएगा ना, था आ का डंडा आएगा जब भी, किस में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। हम इसे करेंगे जैसे सब्जेक्ट क्या है, तुमने की क्या होती है, यू, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब क्या, बुलाना, बुलाने की होती है कॉल। हम लिखेंगे कॉल, लेकिन कॉल की क्या, सेकंड फॉर्म। कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। और किसे बुलाया, हमें। और हमें की क्या होती है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, अस लगेगा। वी का क्या होता है, अस होता है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे इसका, जैसे तुमने उससे बात की, तुमने उससे बात की। याद रखेंगे, तुमने उससे बात की, या फिर ऐसे आता है, तुमने उससे बात की थी। जब भी क्या होगा, तुमने उससे बात की और तुमने उससे बात की थी, तो दोनों का मीनिंग क्या, सेम है। ये भी किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, हमेशा था आएगा नहीं। देखो ये ई वाली मात्रा है, तो वो कौन सी वाली है, ये वाली है। अब मैंने ये तीनों जो पहचान है ना, जो अलग से लिखी थी, इन तीनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसे बनाएंगे। तुमने की क्या होती है, यू, फिर बात करना क्या है, वर्ब है। बात की क्या सेकंड फॉर्म क्या होती है, बात करने की फर्स्ट फॉर्म टॉक होती है। फर्स्ट फॉर्म टॉक होती है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉक्ड हो जाएगी। यू टॉक्ड किससे, उससे, विद हिम। हिम लगाएंगे या हर लगाएंगे, अगर लड़का है तो हिम लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे। अब हम बात करेंगे इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की। नेगेटिव स्टार्ट करने से पहले ना, मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूँगा आपको। जैसे उसने क्रिकेट नहीं उसने क्रिकेट कभी नहीं खेला। उसने क्रिकेट कभी नहीं खेला। जो कभी नहीं वाले सेंटेंसेस हैं ना हमारे, ये कौन सा रूल से बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले रूल से बनेंगे। हम लिखेंगे ही, उसने की ही लगाएंगे, और कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं कभी नहीं के लिए। ही नेवर, खेलने की क्या होगी, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। ही नेवर प्लेड क्रिकेट
CRICKET। याद रखेंगे, जो कभी नहीं वाला सेंटेंस है ना, हमेशा इसी वाले रूल से बनेगा। कभी नहीं वाला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले रूल से ही बनेगा। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। उसके लिए हमारे लिए एक नया रूल है। अगर मैं लिखता हूँ नेगेटिव के लिए रूल, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस डिड होगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस किस में पहुंचते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसके साथ ना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड लगेगा। डिड नॉट हमेशा लगेगा, सिर्फ इसमें डिड होता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने उसे भेजा, हमने उसे नहीं भेजा, हमने उसे नहीं भेजा। तो सबसे पहले तो हमने की सब्जेक्ट, हमने यहाँ क्या लगाएंगे? वी। उसके बाद डिड नॉट आएगा हमेशा अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा। कभी नहीं वाले और ये नहीं वाले दोनों अलग हैं। कभी नहीं वाला तो नेवर के साथ बनेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन सिर्फ नहीं वाला इस वाले रूल से बनेगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हम लिखेंगे वी डिड नॉट। भेजने की क्या होती है? सेंड होती है, सेंड हिम। ठीक है, अब हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे तुम कल स्कूल नहीं गए। हम लिखेंगे वी, ठीक है, फिर डिड नॉट आएगा इसके साथ हमेशा, नहीं के साथ। जाने की क्या होती है? गो। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखेंगे। कहाँ गए? स्कूल, गो टू स्कूल। कब? यस्टरडे। हम देखेंगे जो हमने ये सेंटेंस सीखे हैं ना, इनमें जितनी भी घटना है ना पहले हो चुकी हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और WH फैमिली के कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर WH की बात करूँगा ना, तो WH या इंटेरोगेटिव, उसके लिए हमारा एक नया रूल आएगा। जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले तो जो क्या वाले, यस और नो वाले, जिनका सब इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट होता है यस और नो वाले, इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले डिड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन याद रखेंगे जो नॉट आएगा ना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। डिड आया, सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस को बनाएंगे। यस और नो का मीनिंग है ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे एक एग्जांपल इसका, क्या वह दिन में सोई या फिर सोई थी, दोनों का मीनिंग सेम होगा। क्या की पहचान क्या होगी यस और नो वालों की? जो ये क्या होगा ना, बिल्कुल इनिशियली आएगा। क्या वह दिन में सोई होगी, क्या वह दिन में सोई, इसका आंसर या तो हाँ होगा या फिर
नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं यस और नो। अगर हम देने की कोशिश करेंगे ना इसका आंसर एक वर्ड में दे सकते हैं, जैसे क्या वह दिन में सोई, या तो सोई होगी या तो नहीं सोई होगी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं यस और नो वाले सेंटेंस। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डिड लगेगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है, ही सी, प्लस नॉट नहीं है, नॉट को हटा देंगे। सोने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लीप, एंड किस में, दिन में, इन डे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या तुमने किताब पढ़ी, क्या तुमने किताब पढ़ी। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा, फिर रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुमने की होती है यू, फिर क्या होगा, पढ़ने की क्या होती है, रीड, क्या पढ़ने की, बुक पढ़ने की, रीड बुक। इनमें क्वेश्चन मार्क आएगा, याद रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे WH वाले सेंटेंसेस की, ठीक है। जैसे उसका रूल पहले तो हम लिखेंगे, रूल क्या होगा, अगर WH की बात करता हूँ तो हमारा रूल क्या होगा, WH फैमिली वर्ड वाले सेंटेंस। पहले तो क्या होगा इसका रूल, पहले तो WH का वर्ड आएगा, ठीक है, WH फैमिली का, प्लस डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट होगा तो, अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। याद रखना, अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता ना तो लास्ट वीडियो में देख सकता है WH का एग्जाम्पल मैंने किस तरीके से समझाया, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने समझा रखा है, और WH के जितने ही वर्ड हैं ना मैंने लिखवाए हुए हैं लास्ट वीडियो में। तो हम समझेंगे पहले तो इसका एग्जाम्पल, वह गांव कब गया था, वह गांव कब गया था। हम लिखेंगे इसके साथ, पहले समझेंगे जो WH का वर्ड है ना, ये हमेशा सेंटेंस के कहीं बीच में मिलेगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन शुरू और लास्ट में नहीं होगा। सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। कब की क्या होती है, व्हेन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें ही, व्हेन डिड ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गया, गया की क्या होती है, गो, कहाँ, विलेज, गो टू विलेज, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आया है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। यहाँ बनाया लिखेंगे या बनाया था लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पहले तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि, क्यों हमारा WH फैमिली वर्ड है, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले। क्योंकि क्या होती है, वाई होती है। फिर लिखेंगे हम क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, डिड होगी। फिर तुमने की क्या होगी, यू होगी। अगर नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। हमारा सब्जेक्ट है तो आएगा नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने की क्या होती है, मेक भी लगा सकते हैं, कुक भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई डिड यू नॉट कुक, फर्स्ट फॉर्म कुक की बनाने की, वाई डिड यू नॉट कुक फूड। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी किसी भी को
अगर इसके बाद किसी को समझ में नहीं आया ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कौन सा पार्ट समझ में नहीं आएगा, मैं उसकी एक अलग सा वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। अगर जब मैं कुछ क्लासेस ले लूँगा जिसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे, जैसे पैसिव हो गया, मॉडल्स होंगे या फिर परफेक्ट सेंटेंस होंगे, जब हम इन सबको एक साथ मिला देंगे, इसके कुछ समय बाद ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस तो आपको अभी से करनी है। जब ये सारी चीज़ सीख जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, और जो एकेडमिक के बच्चे होते हैं ना, जो बुक्स होती हैं उनके आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा एक एक करके। हमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें ना इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है एक एक करके।